हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस के मेंस का जीएस पेपर 1। आपको बता दें कि यूपी पीसीएस के मेंस में टोटल 8 पेपर होते हैं, जिसमें से 6 पेपर आपके जीएस के हैं और एक पेपर आपका एसए का होता है और एक पेपर आपका हिंदी का होता है। ये 6 पेपर जो जीएस के हैं आपके, इनमें से जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 आपके अलग अलग होते हैं। 5 और 6 अभी इनको हाल ही में ऐड किया गया है और इनमें ये आपका पूरा यूपी स्पेशल ओरिएंटेड पेपर होते हैं। इनको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है, जीएस पेपर 5 और 6 को यहाँ पर किस प्रकार से क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं, तो इनको हमने वहाँ पर बताया है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जीएस पेपर 1 में क्या सब क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे इस बार के मेंस में। तो अगर आप हमारी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, हमारी वीडियोस को देखते हैं, तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहता है। आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है, 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है। टोटल 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड होता है आपका पेपर। सेक्शन ए आपका शॉर्ट टाइप आंसर होता है, जहां पर आपको 125 वर्ड लिमिट के अंदर अपना आंसर लिखना होता है। इसके बाद सेक्शन बी में आपका लॉन्ग टाइप आंसर पूछे जाते हैं। यहाँ पर 200 वर्ड लिमिट के अंदर आपको अपना आंसर लिखना होता है और सभी प्रश्न करने यहाँ पर अनिवार्य होते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होती है। चलिए देखते हैं कि जीएस पेपर 1 में किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। देखिए, ये आपका सेक्शन ए है। सेक्शन ए में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए। तो यहाँ पर आपको वैदिक लिटरेचर का परिचय देना था। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खान के योगदान पर एक टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खान के योगदान के बारे में आपसे पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन था आपका, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका की विवेचना कीजिए। पोस्ट इंडिपेंडेंस से ये आपका क्वेश्चन आया है। यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका आपसे पूछी गई है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रवाद भारत के विकास में किस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बतानी थी, रीजनलिज्म के बारे में बताना था। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, बेरोजगारी भारत में व्याप्त निर्धनता का एकमात्र कारण है, टिप्पणी कीजिए। आपको यहाँ पर बताना था कि क्या बेरोजगारी भारत में निर्धनता का एकमात्र कारण है या फिर कोई और भी कारण है। तो इस चीज़ को यहाँ पर आपको डिफाइन करना था, कमेंट करना था। छठा क्वेश्चन था, क्या आप सहमत हैं कि भारत में महिलाओं के प्रति अपराध में वृद्धि हो रही है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सोसाइटी से। सातवां क्वेश्चन है आपका, महासागर संसाधनों का भंडार है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर आपसे ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या महासागर संसाधनों का भंडार होता है। इस पर आपको कमेंट करना था, एक शॉर्ट नोट लिखना था। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जीएस पेपर 1 का सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। देखिए, यहाँ पर मेनली आपसे मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाती है, ज्योग्राफी पूछी जाती है और सोसाइटी पूछी जाती है। डिटेल में सिलेबस भी हम डिटेल में सिलेबस पर एक वीडियो अलग से हम लेकर आएंगे। अभी आपको मोटा मोटा इतना जान लेना है। आठवां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कृषि में मृदा प्रोफाइल का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्या आप सहमत हैं। तो सॉइल प्रोफाइल से यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। 9वां क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में रोहिंग्या शरणार्थी पर प्रकाश डालिए। तो रोहिंग्या शरणार्थी का मुद्दा हमेशा करंट अफेयर में रहता है, ये हाईलाइट रहता है। तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था। 10वां क्वेश्चन है, 9 नंबर चैनल के सामरिक महत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर 9 नंबर चैनल से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे, 125 वर्ड्स के अंदर आपको इनका आंसर करना था। चलिए देखते हैं अभी सेक्शन बी। देखिए, सेक्शन बी आपका लॉन्ग टाइप आंसर होता है, 200 वर्ड के अंदर आपको इनका आंसर लिखना होता है। तो 11वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नागर शैली के मंदिरों की वास्तुकला विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आर्ट एंड कल्चर से ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है।
12वां क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक आयामों को रेखांकित कीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 13वां क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। वर्ल्ड हिस्ट्री से ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 14 क्वेश्चन है आपका कोरोना महामारी काल में भारतीय संस्कृति ने विश्व को किस प्रकार से प्रभावित किया है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन को डिजाइन किया जा रहा है। 15 क्वेश्चन है महिला सशक्तिकरण में महिला संगठनों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। सोसाइटी से क्वेश्चन आपसे आ रहा है। 16वां क्वेश्चन है शहरीकरण की प्रक्रिया समाज के लिए विकास या विनाश है, अपना मत लिखिए। तो आपको बताना था यहाँ पर कि क्या शहरीकरण समाज के लिए विकास है या फिर विनाश है। 17वां क्वेश्चन है भारत में आंतरिक मानव प्रवास के कारणों एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। 18वां क्वेश्चन है भारत में एल नीनो और दक्षिण पश्चिम मानसून के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए और उसके कृषि पर प्रभाव बताइए। 19वां क्वेश्चन है शीतोष्ण चक्रवात पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह भारत को कैसे प्रभावित करता है, ये आपको यहाँ पर बताना था। 20वां क्वेश्चन है भारत की खनिज विकास नीति की व्याख्या कीजिए। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन थे जो आपसे जीएस पेपर 1 में इस बार के यूपी पीसीएस मेंस में पूछे गए थे। आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। इसी प्रकार से हम यहाँ पर आपके यूपी पीसीएस मेंस के 8 के 8 पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, आपको दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। और आपको बता दें जीएस पेपर 5 और 6 पर ये वीडियोस आ चुकी हैं। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि यूपी स्पेशल से आपसे किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं और इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है जहाँ से आप इन सभी वीडियोस को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।